गढ़वा में 65 करोड़ की लागत से सड़क का बिछ रहा जाल। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शिलापट का किया आवरण। देखिए संवाददाता अकीब अंसारी की खास रिपोर्ट। गढ़वा के विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने लगभग 65 करोड़ की लागत से बनने वाले सड़क जो लगमा करकोमा हाशवंताल भवनाथपुर विधानसभा के ग्राम दतवनिया झूतर तसरार होते हुए छत्तीसगढ़ जाने वाली सड़क स्वाति मौर्य बाबा पर्यटक स्थल के ऊपर आवागमन करने हेतु पीसीसी सड़क व सीढ़ी का भूमि पूजन शिलान्यास नारियल फोड़ व शिलापट का आवरण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि मेरे विपक्ष के नेताओं को अब कोई काम नहीं रह गया है, बल्कि अब अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन के बीच जा जाकर हंसी के पात्र बन गए हैं। ऐसे नेताओं जो जनता के बीच नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें नाटक व हंसी बनाने के लिए फिल्म उद्योग जैसे क्षेत्र में जाकर काम करने की जरूरत है। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक के द्वारा जितना भी बोर कराया गया था, कम से कम उतना योजना में मुंडी भी लग जाता तो क्षेत्र में रहने का हक अदा हो जाता, लेकिन यह काम भी पूरा नहीं हो सका। स्वाति बताया गया कि गढ़वा जिला अंतर्गत लगभग 8 लाख आवास की सूची पेंडिंग पड़ी हुई है, जो केंद्र सरकार की ओर से बजट नहीं भेजने के कारण आवास के कार्यों में प्रगति नहीं दिख रहा। स्वाति मंत्री ने कहा कि मैं आवास योजना का बजट की मांग निरंतर कर रहा हूं तथा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन जैसे अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला। स्वाति जेएमएम के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम ने रामनवमी व रमजान की अग्रिम बधाई दी। स्वाति विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष श्री नितेश कुमार ने कहा कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य 30 सालों में नहीं हुआ है, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मात्र 3 साल के अंदर गागर में सागर भरने का काम किया और उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक गढ़वा का तस्वीर जरूर बदलेगा। स्वाति ताहिर अंसारी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं का नींद हराम हो गया है और मंत्री के कार्यों को देखकर विपक्ष के नेताओं के कलेजे पर सांप लौट रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान व पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं मांगती, बल्कि अपने सुदृढ़ कार्यों पर विश्वास रखती है और जनता जनार्दन के बीच कदम से कदम मिलाकर चलती है। स्वाति प्रखंड प्रमुख दीपमाला कुमारी ने कहा कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा गढ़वा जिला में ऐतिहासिक कार्य को निरंतर किया जा रहा है तथा जनता के एक एक समस्याओं को ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है। वही जिला प्रवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर गढ़वा का तस्वीर निरंतर बदलता हुआ दिखेगा और सभी बचे हुए कार्यों को 100% पूरा किया जाएगा। मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि करीब अंसारी ने कहा कि पूर्व के विधायक व मंत्रियों के द्वारा विगत 20 वर्षों से पेस्का को प्रखंड बनाने का खोखला आश्वासन व पर्दा डालने का काम किया गया है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि पेस्का को प्रखंड बनाने के दर्जा 1 साल के अंदर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ करीब अंसारी ने मेराल वीडियो के निष्क्रियता के चलते करोड़ों रुपए की राशि अल्पसंख्यक मत का विकास नहीं करने तथा जनता के हित में कार्य नहीं करने व भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का भी आरोप लगाया। मेराल प्रखंड से तत्काल हटाने की मांग की। मौके पर कार्यपालक अभियंता ने सड़क के कार्यों व गुणवत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि 21 माह के अंदर कार्यों को पूरा करने की बात कही। मौके पर मेराल प्रखंड की सभी पंचायतों से लगभग 200 की संख्या में अन्य पार्टी को छोड़कर जेएमएम पार्टी में भी शामिल हुए। स्वाति मेराल प्रखंड के प्रबुद्ध लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने अपने दल बल के साथ सभा स्थल पर तैनात थे एवं थाना प्रभारी के सकुशल नेतृत्व में मेराल प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जनता काफी खुश नजर आए। स्वाति थाना प्रभारी की कड़ी व्यवस्था को देखकर ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना रहा। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, जेएमएम के केंद्रीय सदस्य विष्णुपुरा प्रखंड के जिला परिषद एवं वरिष्ठ नेता शंभू चंद्रवंशी, जेएमएम पार्टी महिला मोर्चा के जिला एवं प्रखंड की सभी पदाधिकारीगण, जेएमएम के जिला प्रखंड व सभी पंचायतों से आए हुए पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य, आयोजन कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, स्वाति हजार की संख्या में लोग मौजूद थे। वही मंच का संचालन हाशवंदाग पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। सभा का समाप्ति की घोषणा पूर्व मुखिया दूखान चौधरी के द्वारा किया गया। मेंबर हैं कि आप जैसे भी चाहे उस मामला को निष्पादन कर पेस्का को प्रखंड का दर्जा दिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और मैं माननीय मंत्री महोदय से एक और अंतिम में मैं आग्रह करना चाहूंगा
अभी हमारे हासनदक पंचायत के पूर्व मुखिया दुखद भैया बात बोल रहे थे कि मराल प्रखंड के कुछ पदाधिकारी नहीं बल्कि नामजद पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो भ्रष्ट, करप्टेड, लुटेरा और पब्लिक के छलने वाला, पब्लिक को लूटने वाला ऐसे पदाधिकारियों को मराल प्रखंड से खदेड़ने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट वीडियो को, ऐसे भ्रष्ट सीओ को मराल प्रखंड से यथाशीघ्र तबादला किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। किस हालात में रोड का आपने शिलान्यास किया, क्या लोग कहते थे उसके बारे में? देखिए, मैं भी इस रोड से बहुत बार गुजरा हूँ इन 15-20 सालों में, और इस सड़क की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ से अभी लगमा जाने में 1 घंटे का वक्त लगता था, और आज हम जब इस रोड का अभी 40% भी काम पूरा नहीं हुआ है, जो लगमा से शुरू होकर करकोमा, हासनदाग होते हुए तसरार तक लगभग 15-16 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। और मैं बहुत शिलान्यास में भी विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं विकास में विश्वास रखता हूँ। काम बहुत पहले शुरू हो चुका है और निश्चित समय अवधि में पूरा भी होगा। ये इससे इसका काफ़ी फायदा सिर्फ गढ़वा विधानसभा ही नहीं, भवनाथपुर विधानसभा की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये योजना लगभग 65 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण और बाकी भू अर्जन और जो लैंड पेमेंट का को लेकर लगभग 90 करोड़ की योजना है जी। और इसके साथ साथ आज हमने यहाँ के जो बहुत आस्था का प्रतीक है मौर्य स्थान, वहाँ भी एक सीढ़ी निर्माण का और इस पर जीर्णोद्धार का हमने शिलान्यास किया है। और हमारे महर्षि वेद व्यास की भी प्रतिमा का लगाने का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस राज्य की जनता के प्रति, और जो खास करके अंतिम पंक्ति के लोग हैं, हमारे जो आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के पिछड़ी जाति के लोग, उनके विकास के लिए तत्पर है, उनको हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। और हमें भी निर्देश रहता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण जनता के बीच जाएँ और ग्रामीण जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण करने का काम करें। उसी उद्देश्य से हम ये तो आप देखते होंगे ये जो भी आज जनप्रतिनिधि हैं, जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच जाते हैं, जनता की याद आती है। और इन विपरीत परिस्थितियों में हम 3-3 वर्षों में निरंतर कोई भी ऐसा गांव टोला नहीं बचा होगा हमारे विधानसभा का और पूरे राज्य का कोई भी ऐसा जिला नहीं जहां हम लोगों ने उसका दौरा नहीं किया, जनता की समस्याओं को नहीं सुना, जाना और उनके निराकरण के लिए प्रयास नहीं किया। गढ़वा विधानसभा पूरी तरह से आप देखते होंगे कि लोगों की जुबान पर है कि गढ़वा विधानसभा पूरी तरह से बदल रहा है, यहाँ विकास की बयार बह रही है। ये एक जनप्रतिनिधि अगर चाह जाए आपकी इच्छा शक्ति के साथ तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए असंभव है। ज़्यादा काम लाने का ही परिणाम है कि विधानसभा में विपक्ष के विधायक बेईमान कर रहे हैं, सब काम अब गड़बड़ है। अगर विकास के लिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए 100 बार अगर बेईमान सब सुनना पड़े तो मैं उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के कलेजे पर सांप लौटना लाजमी है। जो लोग आज तक विकास के नाम पर जनता को ठगते रहे, और जब ज़मीनी विकास हो रहा है तो लोगों को जरूर उनको लगेगा कि अब जनता जागरूक हो रही है, जनता पूछेगी कि कैसे गढ़वा का प्रतिनिधि कैसे उनके अपने क्षेत्र में विकास कर रहा है और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तो लगना जरूरी है, लेकिन इसके लिए भी इच्छा शक्ति के साथ साथ काम कराने की जानकारी होनी चाहिए और काम लेने की जानकारी। काफी संख्या में लोग शामिल लोग निश्चित रूप से आज पूरे राज्य में, सिर्फ गढ़वा नहीं पूरे राज्य में लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, महागठबंधन की सरकार के जो कार्य हैं उससे प्रभावित होकर, चाहे लाख चाले विपक्ष के लोगों को बरगलाना, लेकिन जो चीज़ साक्षात दिख रहा है, लोगों को प्रत्यक्ष दिख रहा है, उससे प्रभावित होकर आज हम लोग को रोकना पड़ा। ये जिस तरह से हम लोग पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, हम लोगों को ये अभियान रोकना पड़ा कि अगले कार्यक्रम में और लोगों को शामिल कराया जाएगा। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे लोगों को इस सरकार के प्रति विश्वास है, अपने जनप्रतिनिधि। रामनवमी और रमजान का धन्यवाद दीजिए। देखिए, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। अभी रामनवमी का भी
21 तारीख को है चैत्र नवरात्र का त्यौहार भी अभी हम लोग मना रहे हैं। आज माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है और साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत रमजानुल मुबारक का भी महीना चल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संदेश पूरे देश दुनिया के लिए है कि हम कैसे विभिन्नताओं के एकता वाले देश में हम लोग कैसे सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे के पर्व त्यौहार को मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य की जनता को ये अपील करना चाहूँगा कि सभी पर्व त्यौहार सामाजिक सौहार्द, आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ आप लोग मनाने का काम करें। सभी धर्मों का सम्मान करें क्योंकि सभी धर्म हमें एक ही उपदेश देता है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें समाज में एकजुट होकर रहना चाहिए। थैंक यू।